अब हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने भुजाएं एवं कोण पढ़ लिया। अब जिस तरह हमने रेखा के प्रकार पढ़े थे वैसे ही हम अब कोणों के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो कोणों के क्या प्रकार है, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले आप में से जो इंग्लिश मीडियम, मैं भी एक पोल चलाती हूँ, रुको। पोल सेक्शन में आप सब बच्चे जाएंगे और आप वहां जाकर अपना मीडियम चुनेंगे। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो, मैथ्स को हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी चुनोगे, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में चुनोगे। इतना रुको। चलो ये हम एक काम करेंगे, क्लास के बाद करते हैं। अभी किसी वजह से ये वो कोड नहीं हो पा रहा है, पहले हम कोडों के प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ओके अब, मैडम। अच्छा, सबसे पहले सब बच्चे नोटबुक पेन लेकर बैठे होंगे, है ना? अब ये साथ साथ आप सभी को नोट करके चलना है, ये सभी को नोट करते चलना है। तो सबसे पहला देखो जो प्रकार होता है वो होता है न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल। ठीक है, और आप सभी को जो है नापना तो आता होगा। अरे मैडम ये कच कच बोल रही, कुछ समझा दो मैडम। सुरेंद्र गुज्जर के नाम से जो बच्चा है, अब किसी ने भी अपने आप को अनम्यूट किया, वो हिंदी इंग्लिश वाला मैं दोबारा से पोल स्टार्ट करूंगी तब देना। किसी ने भी अपने आप को अनम्यूट किया वो क्लास से जाएगा। ठीक है, चलो अब वापस से आते हैं हम अपने न्यून कोण पर। ठीक है बच्चों, हम न्यून कोण क्या, अच्छा आप सभी ने उस दिन तो मुझे बता ही दिया था कि हम क्या कैसे डी से नापते हैं ना। अब जल्दी से पहले मुझे देखकर बता दो कि ये कितने डिग्री का कोण आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा भी करके दिखा देती हूँ। ये जल्दी से बताओ कितने डिग्री का कोण है ये? 55। मैम 60 का है मैम। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कैसे कोण देखते हैं तो हम वो भी एक बार ही बता सकते हैं। बट अभी अच्छा मैम 45 का। चलो, जो अनम्यूट करेगा वो अब क्लास से जाएगा। 45 डिग्री, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 45 डिग्री का आप सभी को देखना आता है ना? हम जिस तरफ ये बिंदु होता है उस उधर वाला वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिल्कुल 40 और 50 के बिल्कुल बीच में है, तो ये 45 डिग्री का कोण है। अब न्यून कोण क्या होते हैं? जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 45 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो वो न्यून कोण होगा। वो न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं न्यून कोण के बाद समकोण, जो हम पहले ही पढ़ भी चुके हैं, है ना? समकोण सभी को बताया। मैंने आप सभी को बताया भी था कि समकोण कौन सा होता है। आप सभी को ये पता भी होगा, जो 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। बिल्कुल भी यारी, थोड़ा सा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी तेज बोलती हूँ, अब बताना। चलो, अच्छा, समकोण, और आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, जो बिल्कुल एल वाली शेप में बने ना, ऐसे। और लंब जो होता है, हमने पढ़ा था 90 डिग्री का कोण, ये क्या होता है? समकोण, जो 90 डिग्री के बराबर है। अब अगर आप ऐसे एल वाली शेप बनाकर देखोगे और देखोगे कोई कोण ऐसे है, तो ये 90 डिग्री से इधर है, इधर की साइड है, तो समझ जाओगे कि ये इससे छोटा है। तो छोटा है तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण इस तरह से बनेगा। तो ये 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। समकोण कहते हैं। चलो, समकोण के बाद आता है अधिक कोण। 90 डिग्री तक हम आ गए, अब चलते हैं 90 डिग्री से आगे।
90 डिग्री से आगे यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। आप 90 डिग्री से बड़ा आपको कैसे पता चलेगा? आपने यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना लिया इसी बीच में, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब आपने देखा ये तो इधर की साइड जा रहा है, 90 डिग्री से और बड़ा हो रहा है ना? तो 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो वो अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। देखो अच्छा बच्चे आप लोग लिख रहे हो 120 डिग्री का ये, आपको कैसे पता 120 डिग्री का है? हो सकता है ये 119 डिग्री का भी हो, है कि नहीं? हो सकता है 119 डिग्री का भी हो। दिखने में हाँ 120 डिग्री का दिखने में जरूर लग रहा है, बट जब तक आप नापोगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, तो आप हाँ देख के बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको लग रहा है 120 डिग्री का है, बट जब तक हम नापते नहीं है तब तक हमें नहीं पता चलता है, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, चलो अधिक कोण पढ़ लिया हमने। देखो कौन कौन से, फिर से एक बारी हम रिवाइज करते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण के बाद समकोण, समकोण के बाद आया अधिक कोण, है ना? अधिक कोण। अब आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री। अब आता है ऋजु कोण जो 180 डिग्री के बराबर है। अगर कोई कोण 180 डिग्री के बराबर है उसे ऋजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, क्लास के बीच में क्या चल रही है? हेलो राकेश, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो ऐसे चैट में ऐसे मत करो, जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो। कौन था ये बच्चा? समझ नहीं आ रहा है ना एक बार? चलो ठीक है, ऋजु कोण। ठीक है, हम अब जैसे वापस से सर मैं यहाँ टीचर को पर ऐसे इसको हटा दो। मैं यहाँ फिर से बता देती हूँ। ये अगर इस तरह से है तो ये समकोण हो गया। ठीक है, अब समकोण की अगर समकोण से कम वाला होगा तो यहाँ पर न्यून कोण हो जाएगा, बट समकोण से अगर बड़ा आपको लग रहा है तो वो अधिक कोण हो जाएगा, और अगर ऐसे सीधी रेखा में नजर आ रहा है तो वो ऋजु कोण हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। यस 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री के बराबर है। हाँ देखो आवाज नहीं आ रही चलो अब बढ़ते हैं आगे। मैम, आवाज यस नहीं आ ये रही। 180 डिग्री अभी आएगी, फिर मैं थोड़ा और जोर से बोलती हूँ। ठीक है, मैम थोड़ी सी तेज बोलो। हाँ हाँ मैम मंदी आवाज आ रही है। हाँ मैं थोड़ी सी और जोर से बोलती हूँ। देखो अब हम बात करते हैं 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब आपको पता है ये कोण 180 डिग्री का है, ऊपर वाला जो कोण है मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ। देखो ये कोण अगर आप देख पाओ, ये वाला जो मैंने हरे रंग से किया है ये 180 डिग्री का है, मैं आवाज नहीं आ रही। बट इससे भी ज्यादा, ये देखो यहाँ पर ये 180 से भी ज्यादा है। तो हमारा अगर कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है तो वो कौन सा कोण हुआ? वो प्रतिवर्ती कोण हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण और रिफ्लेक्स एंगल। अब उसके बाद मैम आवाज कट कट के आ रही है। बच्चे एक बार ना क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आपकी साइड थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में सब लिख के बता दो मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। मैं एक बार दोबारा भी ट्राई कर लूंगी। मैम आ अब रही ठीक आ रही है आवाज। अभी ठीक आ रही है? यस चलो मैम। हाँ भी ठीक आ रही है हमारी। चलो मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो प्रतिवर्ती कोण आ गया समझ, 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा। एक बार हम सारा भी रिवाइज करेंगे, पहले हम सीधे से कोण पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है संपूर्ण एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हम इसके बाद कैमरे आता बंद है, करवा दो। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब जो पूरा का पूरा चैट कोण बॉक्स है बंद कर दो। 360 डिग्री के बराबर है तो उसे संपूर्ण एंगल कहेंगे, फुल एंगल कहेंगे। ठीक है, अब आपको देखो याद कैसे रखना है। पहले हम चलते हैं कहाँ से, हमने सबसे पहले पढ़ा, देखो मैम ऐसे लिख चैट ले। बॉक्स बंद कर दो। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ ना अभी पहले वो देख लो, जब मैं चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोलूंगी तब चैट बॉक्स में जाना। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद आपने 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद 360 डिग्री। ठीक है, अब
जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं, मतलब 0 से बड़े 90 डिग्री से छोटे, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं, है ना। जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं उन्हें हम समकोण कहते हैं। ठीक है, एक बारी मैं सारा रिवाइज करा रही हूँ। उसके बाद जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आते हैं, मतलब 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अधिक कोण कहते हैं, है ना। यहाँ पर इसके बीच में आने वाले कौन से हो गए, अधिक कोण। उसके बाद आता है क्या बच्चों, 180 डिग्री वाला कोण, है ना। मैंने क्योंकि बीच में बोला था 180 डिग्री वाला कोण ऋजु कोण, मैं बस ऋजु लिख रही हूँ, ठीक है। अब 180 और 360 के बीच में आने वाले कोण कौन से हुए, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। चलो, 180 और 360 के बीच में आने वाले कोण हुए प्रतिवर्ती कोण। वेरी गुड वेरी गुड, प्रतिवर्ती कोण। अब जल्दी से ये भी बता दो, 360 डिग्री का जो कोण होगा वो कौन सा होगा, वो संपूर्ण एंगल होगा, यानी संपूर्ण कोण होगा, मतलब फुल एंगल। ऐसे करके याद रखना सब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो नोट कर लो। अभी यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो पूछो, अगर समझ आ गया है तो वाई लिखो, समझ नहीं आया है तो लिखो। अनम्यूट नहीं करना है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सभी को समझ आ गया तो आगे बढ़े। मैम एक बार और बता दो। एक बारी और बता देती हूँ। देखो काम है अगला। देखो जो मैंने मैम एक बार और बता दो। चुप रहो चुप रहो, मैं बता रही हूँ, एक बारी चुप रहो। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लिखा 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अब सबसे पहले जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, 0 से बड़े 90 डिग्री से छोटे, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं उन्हें समकोण कहते हैं। जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आते हैं, मतलब 90 डिग्री से बड़े 180 डिग्री से छोटे, उन्हें अधिक कोण कहते हैं। जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं उन्हें ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, अब 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो होगा उसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, है ना। और जो 360 डिग्री के बराबर का होगा उसे संपूर्ण कोण कहेंगे। ठीक है, चलो अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हम एक चीज करते हैं। अभी देखो, आरती राव के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, कितनी ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो आप ये वाई 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 लिखने में, इतना थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान लगा लो। चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है कोण कहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण कोणों को देखने का क्या है, घड़ी है ना। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर 1। कोई मुझे बता सकता है कि नंबर 1 में जो घड़ी है उसमें कौन सा कोण बन रहा है, चैट बॉक्स में बताओ। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप ऐसे देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ ये 60 डिग्री के आसपास का होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो 60 डिग्री का ही होगा। जब तक आपको ना कहा जाए, है ना, जब तक आपको ना बोला जाए। वेरी गुड, सभी बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है पूरी क्लास का। वेरी गुड, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अच्छा चलो, जिन बच्चों को अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ। देखो, आपको सीधे सीधे पता है कि एल वाली शेप में बनता है कौन सा कोण, समकोण बनता है ना। तो मैंने यहाँ पर एल बनाकर देख लिया, ये समकोण बन गया। बट मैं देख रही हूँ इस समकोण से जो मुझे कोण पता करना है वो 90 डिग्री से कम है, पीछे की साइड है। तो 90 डिग्री से कम है, आपको एकदम से पता चल गया, उसे क्या कहेंगे हम, न्यून कोण कहेंगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, आप एक बार ही ना क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर आपको आ जाएगा। अगर नहीं आया फिर से बताना मुझे। अब जल्दी से दूसरे का बताओ, दूसरा तो बहुत ही आसान है, तीसरा भी बता दो साथ में, दूसरा और तीसरा साथ में बता दो। दूसरा तो सभी बच्चे समझ गए एल वाली शेप देख के कि ये कौन सा है,
समकोण है। वेरी गुड, ये समकोण है जिसे हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। चलो तीसरा भी बताओ जल्दी से। चैट बॉक्स में लिखो। अधिक कोण। वेरी गुड। अधिक कोण। वो चैट बॉक्स है, अधिक कोण। वो चैट बॉक्स है क्या? हाँ, तो अभी तीसरा बच्चे बोल रहे हैं अधिक कोण, तो आपने पहले क्या करना है, समकोण बना लेना है। अधिक कोण। आपने समकोण बनाकर देखा, ये 90 डिग्री का है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक 90 डिग्री का है। बट उसके आगे अगर आप देखोगे, ये इसके आगे का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री ऐसे बनता है, 180 डिग्री से कम है, तो आप एकदम समझ गए ये अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ तक सभी को आ गया समझ? चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से मुझे बता दो, मैं नंबरिंग कर रही हूँ यहाँ पे, 4, 5 और 6। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में 4, 5 और 6 के भी लिखो आंसर, एक साथ लिख लेना, एक ही मैसेज में लिख देना। फोर्थ का लिखना, अभी लिखना स्टार्ट करो। चलो, ये जो चौथा घड़ी में आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा कोण है? ऐसे नंबर डाल के लिखो, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से कोण की बात कर रहे हो, कौन से वाली घड़ी की बात कर रहे हो। 4 के साथ ऐसे करके लिखना। तो जो 4 नंबर वाला है उसको आप सभी लिख रहे हो कि ये कौन सा एंगल है, ये ऋजु कोण है, ऋजु कोण है ये। ऋजु कोण है ये, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आप देख, स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन वाला, ऋजु कोण कौन सा होता है, जो सीधी एक लकीर पर बनता है। आपने ये ना पीला वाला पोर्शन देखना, ये कोण जो बन रहा है, ये जो कोण है ये एक बिल्कुल सीधी लाइन पर बन रहा है ना, तो ये ऋजु कोण हुआ। अब पांचवा देखोगे तो पांचवा आपको पता है पूरा का पूरा चक्कर काटने के बाद क्या बन जाता है, एक संपूर्ण कोण बन जाता है। संपूर्ण कोण, फुल एंगल। वेरी गुड। 4 बच्चे अधिक कोण नहीं होगा, ये देखो ना आप, सीधी की सीधी लाइन है, अगर ऐसे सीधी लाइन पर बनने वाला कोण है तो वो ऋजु कोण ऐसे बनता है ना। अधिक कोण इससे जो कम वाला बनेगा, अगर कोई कोण यहाँ पे कोई बिंदु है ना, ये कोण जो बनेगा ये अधिक कोण ऐसे कम करते हैं। 6 को क्या लिख रहे हो आप लोग? यस, 5वां जो है वो फुल एंगल है। हाँ, 6 लिख रहे हो प्रतिवर्ती कोण, बिल्कुल सही जवाब, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, कैसे देखा, हम ये भी देख लेते हैं। पहले आपने बनाया 90 डिग्री का कोण, ठीक है, आपने देखा 90 डिग्री से तो बड़ा है, हो सकता है कि ये अधिक कोण हो, है ना, पर आपने एक सीधी लाइन भी बनाकर देख ली। अभी से 90 डिग्री वाले को मैं हटा देती हूँ। आपने एक सीधी लाइन बनाकर देखी तो देखा आपने ये कौन सा कोण बन गया, ऋजु कोण बन गया। अब जो ऋजु कोण से भी बड़ा, मतलब 180 डिग्री से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा होता है, मतलब 360 डिग्री वाले कोण से छोटा होता है, वो प्रतिवर्ती कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। वेरी गुड। अच्छा, अभी यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया वो पूछ सकता है या पूछ सकती है, किसी को भी, किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ तक सभी को समझ आ गया है? यस मैम। चैट बॉक्स में लिखो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो कि ये समझ नहीं आया मैम, ये वाला दोबारा से समझा दो। चैट बॉक्स में मैम, पूर्ववर्ती कोण कितने का होता है? प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और जो 300, मैम परिवर्ती कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। (360 डिग्री से छोटा, ओके मैम। रिफ्लेक्स एंगल। चलो यहाँ तक सबको कोई भी डाउट नहीं है। अब जल्दी से, अब किसी को कोई डाउट नहीं है,
हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके लिए मैं चैट बॉक्स को अभी के लिए बंद कर रही हूँ। ठीक है, तो चैट बॉक्स अभी इसके क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करने वाला है, तो मैं कितने इसके लिए 45 सेकंड का टाइम देती हूँ सब बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर 179 डिग्री। चैट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे समझ के आंसर देंगे। ओके मैम। तो बच्चों, मैंने अभी बोला है बिल्कुल सोच समझ के प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? नहीं है, तो इसलिए सोच समझ के आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं, इसलिए सोच समझ के आंसर देना है इतना। डी मैम। मैम डी पॉइंट। मैम डी आएगा। चैट बॉक्स में इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, चैट बॉक्स में तो वो पर पोल सेक्शन में मुझे आंसर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? जाओ जाकर आंसर करो जल्दी जल्दी। मैम चैट बॉक्स खोल दो। अभी खोलूंगी, पहले यहाँ पर पोल सेक्शन में सबको आंसर कर लूंगा। मैम डी आएगा। बोला मैंने अनम्यूट करने के लिए, बोला। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में आंसर दो यस मैम। जल्दी से। सभी बच्चे डी लिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने बीच में सी भी लिखा था, बट अब मुझे लग रहा है सभी को, जब मैंने बोला कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है तो सभी ने शायद ध्यान से देखा होगा। देखते हैं सही उत्तर क्या है। वेरी गुड, सही उत्तर है डी। तो प्रश्न था कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती अभी अभी हमने देखा तो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, पर 360 डिग्री से छोटा होता है। तो 219 भी 180 डिग्री से बड़ा है, 181 भी, 269 भी। बचा ये जो 180 डिग्री से छोटा है, तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये कौन सा कोण है, फिर कौन सा कोण होगा ये, अगर ये प्रतिवर्ती नहीं है तो? अगर ये प्रतिवर्ती नहीं है तो कौन सा कोण है, बताओ चैट बॉक्स में लिखकर। बच्चे रिजु कैसे हुआ ये? रिजु तो जो 180 डिग्री का है ना, वही रिजु होगा। यस, अधिक कोण होगा ये। 179 डिग्री का जो है ये अधिक कोण होगा, 179 डिग्री का अधिक कोण। जो आप में एक बच्चे ने बोला ना कि रिजु कोण, बच्चे जो 180 डिग्री का होगा ना, जो पूरा 180 डिग्री का होगा, उसे हम रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, उसे रिजु कोण कहेंगे। जो 180 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है, उसे अधिक कोण कहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम हमारे में पिक्चर नहीं आ रही। बच्चे एक बार ना आप क्लास को कट करके ना दोबारा से ज्वाइन कर लो, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है। दोबारा से ज्वाइन कर लो, इतने मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, क्वेश्चन ही मैंने लगाया हुआ है। आप आओ, अगर दोबारा से नहीं आएगी फिर बताना। चलो पोल सेक्शन में जाकर बच्चे इसका आंसर दो। पोल सेक्शन में इसको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं इसके लिए कम टाइम दूंगी। मैं बस थोड़ी देर बाद पोल को ऑफ कर दूंगी, ठीक है? अरे इसमें भी बच्चे आप लोग गलत उत्तर दे रहे हो, क्यों? चारों ऑप्शन कर रहे हो आप लोग, ए भी मार्क कर रहे हो, बी भी कर रहे हो, सी भी, डी भी। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में एक चीज बोली थी, है ना, समकोण, क्या बोलते, एक निशान बताया था कोण को देखने के लिए। मैम बी समकोण। बी मैम। मैंने बोला अनम्यूट करने के लिए, राइट अनम्यूट एंगल। करने के लिए। आपको कोई प्राइज नहीं मिलने वाला करके जवाब दोगे। मैम बी।
अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, जिसने लिखना है चैट बॉक्स में लिखो। मैम ए। यस मैम। यस, वेरी अच्छा। अब देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका। बी है इसका बच्चों सही उत्तर, समकोण। क्यों है देखो, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज बोली थी कि जहां पर आपको ये वाला निशान नजर आ जाए, ये वाला निशान, तो आपको समझ जाना है ये किसका निशान है, समकोण का निशान है ना, समकोण का। निशान है कि नहीं। तो कौन सा उत्तर सही होगा, बी सही होगा। देखो रिजु कोण तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सी जिन बच्चों ने किया है, बच्चे रिजु कोण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रिजु कोण तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, रिजु कोण तो ऐसे सीधी सीधी वाली लाइन पे बनता है ना, तो इसका तो चांस गया। अब आपको लग रहा होगा ये न्यून हो सकता है या अधिक कोण हो सकता है ना, बट यहाँ पर ये जो निशान दिया था आपको इससे समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा कोण है, समकोण है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं फिर से चैट को ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जिस बच्चे को स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, चलो अभी तो मैंने चैट बंद करी है, जब मैं अभी चैट को दोबारा से खोलूंगी फिर मुझे बताना आपको चैट नजर आ रही है स्क्रीन पे नहीं आ रही है। जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर दो। ये भी मुझे लगता है बहुत आसान सवाल है, इसका तो कोई बच्चा गलत उत्तर ना करे। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी मैं चुप हो चुकी। समकोण तो ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बच्चों ने समकोण किया, ये तो मैं खुद बता रही हूँ, बी ऑप्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कैसे लग रहा है आपको समकोण? चलो जल्दी से चैट बॉक्स में भी आंसर करो। न्यून कौन है? मैंने बोला अनम्यूट करने के लिए, न्यून कोण मैम। बोला मैंने अनम्यूट करने के लिए। आप लोगों को क्या समझ नहीं आती क्या, जब मैं बोलती हूँ कि अनम्यूट नहीं करना है, समझ नहीं आती क्या? ए, वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ बच्चों ने, सबसे पहले उनको देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका, ए। अच्छा अब बात करते हैं जिन बच्चों ने किया है बी ऑप्शन को सही। समकोण क्या होता है, ये होता है समकोण, ये जो मैंने बनाया ना, अगर ये होता ना एंगल, ये समकोण होता है कि नहीं। अब देखो आपने ऐसे एल बनाकर देख लिया, ये कोण क्या है उससे कम है, ये कोण उससे कम है, तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, वो न्यून कोण होता है। तो समकोण तो आपने देखना है, ऐसी जो बना होगा ना एल की शेप में, अगर कोई बना है और वहां पर ऐसे 90 डिग्री का निशान दिया है, तभी कहना है कि वो समकोण है। चलो